हेलो दोस्तों। जैसे आपको पता है, हरियाणा का सीईटी का पेपर आ गया है। ठीक है। तो आज हम उसके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इसमें मैंने टॉपिक वाइज मेंशन किया है। जैसे ये सिंधु घाटी का टॉपिक है, तो आपने वो टॉपिक लूसेंट से पढ़ना है। ठीक है। और जो ये जी एस सीईटी का पेपर होगा, इसमें कम से कम 100 में से 40 क्वेश्चन तो जीएस के आने हैं। उसमें से जो हमारी भारत की जीएस है, उसमें से 15 क्वेश्चन आने हैं। दो तीन करंट अफेयर के आएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन। अगर आप ये वाला मेरे नोट्स और रिसेंट से ये टॉपिक पढ़ लेते हो, तो आपको गारंटी है कि 1% आप 10 से 12 क्वेश्चन क्लियर करोगे 15 में। ठीक है। तो हम देखते हैं। पहला है सिंधु घाटी का टॉपिक है जो आपने पढ़ना है लूसेंट से। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु घाटी के लोगों के घर कैसे होते थे, मतलब उसकी घरों के बारे में पूछा गया है। ईंटों के बने होते थे, नाली निकास की प्रणाली थी, बट सड़कें ऐसे थी, रेक्टेंगुलर, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। ठीक है। सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। इसकी खोज की थी राव ने 1955। ऐसे आपको जो सिंधु घाटी की मेन मेन लूटों में बताई गई हैं वो स्थल, वो आपने पढ़ने हैं। महान स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी वालों को? तो ये था लोहा का। उपायन रीति, पवित्रता का पहनाना बच्चों को। सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक हो गया, इसी को आपने पढ़ना। दूसरा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, वो है आर्यन जाति या वैदिक काल। ठीक है। उसमें आपने वेद पढ़ने हैं सारे। और जो आर्यन जाति है वो किस प्रकार से आई, कहाँ से आई, उनके क्या क्या कार्य थे, वो आपने लूसेंट में से पढ़ना। किस वेद में जादू टोना का वर्णन? यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं, उसमें से आपने देखना है। जैसे ऋग्वेद में प्राचीन मंत्र वगैरह हैं। अथर्ववेद में जो हमारी विधियां हैं उसके बारे में बताया हुआ है। जादू टोने का वर्णन, काले जादू का, यजुर्वेद में। आर्यन जाति का भारत में आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में वर्ण का मतलब रंग या आकृति। भैरव किस भगवान का रूप? रुद्र, शिवा। जैसे आर्यों के जो देवता थे, इंद्र देवता, उसका वर्णन है। इस प्रकार आपने सारा पढ़ना है आर्य के बारे में। ऋग्वेद में कौन सी स्थानिक प्रबंधन समूह का वर्णन है? सभा, समिति और विधाता। उर्वरा का मतलब क्या होता है? उपजाऊ भूमि। ठीक है। अब ये पाषाण काल स्थल है, ये भी आपने देखने हैं, नवीन, पुरातन, पाषाण काल। सबसे पहले प्राचीनतम कौन से हैं? सोहन नदी बेसिन। और जैसे गुफाएं कौन सी मिली हैं? चित्रकला वाली भीमबेटका। वो सारा आपको पढ़ना है। नटराज की तांबा मूर्ति का संबंध कहाँ से है? शिव जी से। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला। सिंधु घाटी संग्रहालय कहाँ पे है? राखीगढ़ी में। अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है महात्मा बुद्ध क्या। ठीक है। उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लंबनी। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे दिया उन्होंने? सारनाथ। बौद्ध धर्म की धार्मिक किताबों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटका। हरियाणा में कौन कौन से महाजनपद हुए हैं? कुरु और पंचाल। मत्स्य जनपद कहाँ पे था? विराटनगर, राजस्थान में। ऐसे जो मेन मेन महाजनपद हुए हैं वो देख लेना। जैसे गांधार वाला कहाँ पे है, तक्षशिला कहाँ पे है, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे थे। चौथा टॉपिक है महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जन्म कहाँ पे हुआ? वैशाली में। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में, 527 ईसा पूर्व। अंतिम बोध सभा कहाँ पे हुई? बोध सभाओं के बारे में पढ़ना है। ये कश्मीर, कनिष्क राजा ने करवाई। ठीक है। अगला टॉपिक है अभिलेख कौन कौन से हैं। ये कुछ मेन मेन अभिलेख हैं जो स्तंभ वगैरह प्राचीन लिखवाए हुए राजाओं ने। जूनागढ़ का अभिलेख, इसका है रुद्रदमन से। ये पहला संस्कृत का अभिलेख है जो गिरनार, गुजरात में
मिला है। फिर आपने मौर्यों के बारे में पढ़ना है टॉपिक, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका मंत्री जिसने इसको मगध का साम्राज्य बनाया, चाणक्य, 322 ईस्वी तक। मेगास्थीनिस की पुस्तक इंडिका। ठीक है। अशोक का दादा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन गांवों में जनसंख्या कितनी होती थी? 100 से 500 तक। पहला राजा अभिलेख लिखने वाला कौन सा था? अशोक। ये सारा मौर्य का आपने टॉपिक पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ें या किसी और बुक से पढ़ें। संगम काल में जमींदारों को क्या बोला जाता था? वेलालर। अमुक्त मालदा का लेखक कृष्णदेव राय। अशोक स्तंभों की लिपि ब्रह्मी लिपि। आगे जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। पुलकेशन टू ने इसे हरा दिया था। एहोल अभिलेख में इसका वर्णन है। नर्मदा नदी के तट पे इसको हराया। इसी के समय ह्वेनसांग भारत आया था, जो चीनी यात्री था। थानेश्वर इसकी पहली राजधानी थी, बाद में कन्नौज हुई। हर्षवर्धन लिखने का बहुत शौकीन था, उसने कई बुक्स लिखी। रत्नावली उसने लिखी है, नागनंद लिखी है और प्रिय दर्शिका लिखी है। हर्षवर्धन का कवि था, दरबारी कवि, उसका नाम था बाणभट्ट। उसने लिखी हर्ष चरित्र। हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, तो उसके बाद में उसका राज्य खत्म हो गया, तो गुर्जर प्रतिहारों का राज्य शुरू हो गया। कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास कवि दरबार किसमें था? चंद्रगुप्त टू के समय, गुप्ता एम्पायर में। कालिदास ने कौन कौन सी जो मेन बुक्स हैं वो लिखी हैं? मेघदूत, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान, शकुंतला। अगला टॉपिक है गुप्ता एम्पायर पढ़ना है। इसमें से जो मेन मेन राजा हुए हैं उन्होंने क्या क्या काम की, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है। ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। वीणा वादक था ये, वीणा का शौकीन। इलाहाबाद प्रशस्ति इससे संबंधित है, और ये लिखी किसने है इलाहाबाद प्रशस्ति? हरि सेन ने, इसका कवि। इसको कविराज की उपाधि भी मिली। आगे हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा गया है। इसका राजा कौन सा है? कलिंग का राजा खरवेल, उड़ीसा में, उड़ीसा कलिंग में। आगे हम देखेंगे कि छोटे छोटे वंश दिए हुए हैं, इनकी आपको राजधानी और संस्थापक पढ़ने हैं। जैसे चालुक्य वंश, इनकी राजधानी थी बदामी राजधानी। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेल वंश ने, और इनका संस्थापक था नानुक। नानुक इनका संस्थापक था, मध्य प्रदेश में। चौल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। तो ये आपकी सारा प्राचीन भारत खत्म हो गया। इसी प्रकार हम मध्य भारत का वीडियो लाएंगे, और ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स एक एक करके आपको बताएंगे कि आपने पढ़ने कैसे हैं। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 15 में से 5-6 ही आएंगे प्रीवियस ईयर के, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं और साथ में ये टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आप कम से कम 15 में से 12 नंबर ले जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।